प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ का गंगा जल उपहार स्वरूप भेंट किया। बता दें, मंगलवार सुबह 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने गोकुल को कई उपहार भी दिए। राष्ट्रपति गोकुल से मुलाकात करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के अपने समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम से भेंट की और दोनों नेताओं ने सर शिवसागर रामगुलाब बोटनिकल गार्डन में एक पौधा लगाया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर करोड़ी सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। मॉरिशस भारत के लिए कई मायनों में खास माना जाता है, क्योंकि वहां पर जो आबादी है उसमें भी भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है और अक्सर ऐसा होता रहा है कि दोनों देशों के मुख्य अतिथि कई राष्ट्रीय अवसर पर एक दूसरे के यहाँ पे शामिल भी होते हैं। तो किन मायनों में मॉरिशस खास है और पीएम के इस दौरे से दोनों देशों के संबंध किस तरह से मजबूत होंगे? देखिए आकांक्षा, मॉरिशस भारत की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ की 70% जनसंख्या है वो भारतीय मूल की है और आज भी भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपराओं को फॉलो करती है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, वो भारतीय मूल के ही होते हैं। तो भारत से मॉरिशस अपना बहुत ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक लगाव रखता है, लगाव महसूस करता है और भारत भी अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। और इसीलिए भारत अफ्रीका का मॉरिशस पहला देश है जिससे भारत ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया 3 साल पहले, और उस एग्रीमेंट के तहत मॉरिशस के साथ फ्री ट्रेड भी हो गया है। तो भारत निरंतर रूप से वहाँ के अर्थव्यवस्था में, वहाँ के विकास में, वहाँ के राजनीति में भी भारत भूमिका नहीं निभाता, लेकिन भारतीय मूल के लोग हैं वो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को चलाते हैं। इसके साथ साथ भारत का हित यह है कि मॉरिशस अफ्रीका का पहला देश है और उसके बहुत से द्वीप हैं जो मॉरिशस के हैं वो इंडियन ओशियन में हैं। तो मॉरिशस है वो एशिया और अफ्रीका को लिंक भी करता है, क्योंकि जो आइलैंड है वो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के लगभग बराबर की दूरी पे हैं। तो वहाँ भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, भारत की रणनीति की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए भारत ने मॉरिशस को अपने सागर प्रोजेक्ट है उसमें सम्मिलित किया है, रणनीति की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से। तो सागर प्रोजेक्ट में अफ्रीका का मॉरिशस ऐसा देश है जो भारत के निरंतर रूप से सहभागी बना हुआ है और इसलिए वहाँ पे ब्रिटेन का शासन होने की वजह से एक डिएगो गार्सिया इंडियन ओशियन में द्वीप है जो ब्रिटेन ने अमेरिका को दे दिया था। अमेरिका का सैन्य अड्डा है वहाँ। तो भारत में की राजनीति में पहले बहुत विरोध होता था कि अमेरिकन सेना वहाँ है, लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, भारत ये भी मान के चलता है कि अमेरिका के वहाँ अड्डा होने की वजह से भारत की सुरक्षा को, रणनीति को मजबूती मिली है। इसके अलावा भारत स्वयं भी अगालेगा एक आइलैंड है, वहाँ पे अपने सैनिक गतिविधियां और नौसेना की विशेष रूप से गतिविधियों के लिए उसको डेवलप कर रहा है। तो भारत भी वहाँ के आइलैंड पे इंडियन ओशियन में अपनी रणनीतिक मजबूती के लिए, सुरक्षा की मजबूती के लिए प्रयास कर रहा है।
तो भारत और मॉरिशस है, दोनों में सहभागिता है। वैसे छोटा देश है, लेकिन भारत किसी रूप में उस पर दबाव नहीं बनाता है और विकास में निरंतर रूप से सहभागी बन रहा है। वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करता है, वहाँ की शिक्षा में मदद करता है, विकास में मदद करता है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो भारत की मदद से कंप्लीट हुए हैं, उनको उद्घाटन भी करेंगे। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ एक टीम गई है, बहुत से लोग गए हैं, तो वो एमओयू भी साइन करेंगे। भविष्य में दोनों का सहयोग कैसे हो, भारत मॉरिशस में क्या कोई योगदान दे सकता है और मॉरिशस भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, तो निश्चित रूप से कल हो सकता है कि कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कुछ एग्रीमेंट भी साइन हो। जी आकांक्षा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी यात्रा कई मायनों में खास हो सकती है, क्योंकि पीएम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स का वहां पे उद्घाटन भी करेंगे जो इंडिया की मदद से बनाए गए हैं। तो इसके साथ ही कल कई एमओयूज पर भी साइन हो सकते हैं पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान।